फ्रेशर राइट? हाँ यस। पेपर सबमिट करने? हाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाना है। कम दिस वे। थैंक यू। सेकेंड वन। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सुनना तो नहीं, आई एम हंग्री। चलना कैंटीन चल के कुछ खाते हैं। नहीं यार मुझे घर जल्दी जाना है, वो चाचा जी के साथ ना मार्केट जाना है। हाफ एन आवर में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और तुझे पता है इस कैंटीन के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। ये इतने बड़े बड़े लॉयर है ना, यहीं के समोसे खा के बने हैं। इट्स सो यम। अब यहीं हर दिन पक्का? पक्का डन। भैया कितने पैसे हुए समोसों के? मैडम आपके पैसे मिल गए। हाँ वो भैया जी बैठे हैं ना, उन्होंने पैसा दे दिया। ओके। आपने हमारे समोसों के पैसे दिए? यस आई डिड। जूनियर हो नहीं हो तो आज की ट्रीट हम सीनियर्स की तरफ से। ओके? पर हम तो आपको ठीक से जानते भी नहीं हैं। सतीश सिन्हा, लॉ फाइनल ईयर। ओह मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। हाय आई एम सुदर्शनी मंटो। क्या सुदर्शनी? सुदर्शनी मंटो। सुदर्शनी मीट माय फ्रेंड्स रोहित एंड अंकिता। हाय। सुदर्शनी राइट? कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद करना, हम सीनियर्स तुमको यहीं मिलेंगे। थैंक यू। भाई आपका तो नंबर लग गया, सही जगह हाथ मारा है आपने। चट कुछ भी बोलता है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय आपके लिए। आपने अभी तक गोलियां नहीं खाई? गोलियां तो बहुत खाई हैं बेटा, लेकिन अब ये गोलियां मुझे खा रही हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? टाइम पर गोलियां खाना बहुत जरूरी है। हाथ कीजिए। चाय लीजिए। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। सुदर्शनी मंटू वर्सेस सतीश सिन्हा केस में अदालत ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थितिक प्रमाण के तौर पर मिले सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सतीश सिन्हा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। सर सतीश सिन्हा जैसे क्रिमिनल का इस तरह से बरी हो जाना, इतने घिनौने क्राइम को बेनिफिट ऑफ डाउट के नाम पे बरी कर देना, क्या प्रोसिक्यूशन इतना कमजोर रहा? आपको लगता है ये फैसला सही है? सतीश सिंह चलो। सतीश जी, क्या आपने पुलिस का अपना जुर्म कबूल किया था? क्या वाकई पुलिस झूठ बोले? सच्चाई क्या है बताएं? सर क्या ये सच है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के फायदे उठाए? क्या ये भी सच है कि आपके पिताजी जो पुलिस में बड़े ओहदे पे आपने उनका ही फायदा उठाया है? सर प्लीज प्लीज बताइए सर। कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों हैं सर? कुछ तो बोलिए सर। मोंटू जी बहुत बुरा लगा सुनकर। सुदर्शनी बिटिया के केस में उस सतीश सिन्हा को कोर्ट ने बरी कर दिया। लगता है सब मिले हुए हैं, दिमाग लग गया पूरे सिस्टम में। क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हो? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? बोलिए। हम केस हार गए। आज का बड़ा प्रश्न यह है कि क्या बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे
तीन मामूली शब्द सतीश सिन्हा या उस जैसे अपराधी को आजाद कर सकते हैं? क्या यह सीबीआई की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा धब्बा नहीं है? क्या देश के नागरिकों को इसी फैसले की उम्मीद थी? हर तरफ इस केस की चर्चा हो रही है और सबके मन में एक ही सवाल है कि यह आया हुआ फैसला क्या यह देश स्वीकार करेगा? जब मैं पहले घर आता था तो फौरन मुझे पकड़ लेती थी और मुझसे कहती थी, पापा मेरे लिए क्या लाए? मैं कहता, बेटा देख ये लाया, ये लाया। आज बिल्कुल खाली हाथ आया हूं। अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं ला पाया। पिछली बार वकील साहब ने कहा था कि अगली तारीख का इंतजार करो, तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ मिला। मैं अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया। सुदर्शनी बेटा, मैं हार गया। घटना के 3 साल बाद आज सेशन कोर्ट से फैसला आता है और फैसला पक्ष में नहीं जाता है। सारा देश इस फैसले का इंतजार करता है और अब इस फैसले पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या इस फैसले को मंटू परिवार स्वीकार करेगा या फिर उच्च न्यायालय की तरफ अपील करेगा। नहीं सुदर्शनी, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। जब तक मैं तुम्हें इंसाफ न दिला दूं, जब तक वो सतीश आजाद है, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा बेटा। तेज हवाओं में उड़ूंगी, आसमान को छूंगी, कि मुझे कोई रोके ना, कि मुझे कोई टोके ना। अभी तो तू हम दोनों का दिल बहला रही है, लेकिन कल को दिल्ली जाएगी तो कौन हमारा दिल बहलाएगा? क्या मम्मी, ये क्यों रोने धोने वाला सीन है? पापा, मम्मी को बोलो ना ये रोने धोने वाला सीन मत करे। मैं दिल्ली जा रही हूँ, देश छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ। और वैसे भी मैं एक बार जब लॉयर बन जाऊंगी तो आप लोगों ने तो दिल्ली आना ही है ना? और उसके बाद ना आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देना, ताकि आपकी बेटी सुदर्शनी कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिला सके। और फिर हम रात को सेलिब्रेट करेंगे। और क्या बोलेंगे? इनजस्टिस इन एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। हाय। हाय। कौन सी बुक ढूंढ रही हो? लर्निंग द लॉ बाय ग्रैनविल विलियम्स, पर मिल ही नहीं रही है। नहीं मिल रही? नहीं। एक मिनट जरा। अरे मैडम जी, जरा सब पता करना ये बुक किसके पास है, कौन सी बुक है? ग्रैनविल विलियम्स। वो बुक तो मदन कुमार के पास है। किसके? मदन कुमार के पास, और उसका रिटर्न करने का टाइम तो निकल चुका है। आप परेशान मत हो, आज शाम को आपको बुक मिल जाएगी। आज शाम को? अब इट्स ओके, आप टेंशन मत लो, जब रिटर्न होगी तो मैं खुद ही ले लूँगी। अरे आप टेंशन मत लो, आज शाम को आपको बुक मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। हाय सुदर्शनी, ये तुम्हारी बुक मैंने मेरे नाम पे लिए, तो वापस करने की टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ना पूरी। थैंक यू। ये वेलकम।
मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? वो एक्चुअली यही बगल में मेरा एक दोस्त रहता है, उससे मिलके जा रहा था तो आपकी गाड़ी देखी, फिर अचानक आप भी दिख गई। आज कार छोड़िए ना, मैं ड्रॉप करता हूँ ना। नो थैंक्स, वो एक्चुअली मानसी मेरा वेट कर रही होगी तो मुझे वहीं जाना है। थैंक यू। क्या हुआ? चल मैं तेरे को बात बताती हूँ। लेकिन क्यों? सुदर्शनी, 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 सुदर्शनी। लगता है भाभी काफी नाराज लग रही है। बुलेट ज्यादा तेज तो नहीं चलाई थी तुमने? हेलो मम्मी, कैसे हो आप? अरे अब दिल्ली कब आ रहे हो? आपको तो मेरी याद ही नहीं आती है ना? अच्छा, एक बात बता बेटा, तू हमें दिल्ली जाके भूल गई? हाँ, जस्ट जोकिंग मम्मा। अच्छा अब ये बताओ कि आप आ कब रहे हो? बहुत जल्दी आती हूँ। अच्छा सुन, तू खाना तो ठीक से खाती है ना? और पढ़ाई पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पढ़ाई सब मस्त चल रही है, बस यहाँ पे ना थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होता है और कुछ नहीं। जल्दी चल। हाँ चल तो रही हूँ। टायर पंचर मानसी। ले सुदर्शनी, इधर का भी पंचर। यार ये आज ही होना था क्या? और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं यार। मैं नहीं, मेरी वजह से लेट नहीं हुआ, मुझे मत बोलना प्लीज। हाँ हाय सुदर्शनी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही। कुछ नहीं, वो गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए हैं। तो कोई बात नहीं सुदर्शनी, मैं छोड़ दूंगा तुमको। नो थैंक्स। इट्स ओके, मैं उधर ही जा रहा हूँ तो मैं ड्रॉप कर दूंगा तुमको। नो आई रियली अप्रिशिएट, बट बाहर ऑटो खड़ा है, हम लोग चले जाएंगे। थैंक यू। अरे मैं देखता हूँ सुदर्शनी। हेलो हेलो, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हेलो हेलो सुदर्शनी, सतीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कई दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रही हो, लगता है पढ़ाई जोरों में चल रही है। हाँ वो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो इसलिए। ओके ओके ओके, तो कल कॉलेज आओगी ना? आई डोंट नो, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, सो बाय। अरे सुनो। मैं? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अंकल सतीश। क्या कर रहे थे यहाँ? वो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है तो वही ठीक कर रहा था। देखो बेटा, ऐसा है, सुदर्शनी की सगाई वहाँ शिमला में तय हो चुकी है, तो अब उसका पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, और उसे फोन भी मत किया करो। जी।
सुदर्शनी, आई लव यू। देखो मुझे पता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो गई है, लेकिन एंगेजमेंट टूट भी तो सकती है अगर तुमको मुझ जैसा प्यार करने वाला मिल जाए तो। सुदर्शनी, मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड स्टॉप फॉलोइंग मी। आगे से कुछ किया ना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझे? माँ, तुमको तुम्हारे ससुर जी मिलेंगे, मेरे पिताजी। कानून किसी के पिताजी का नहीं है, वो सबके लिए इक्वल है। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ और तुम मुझे ना डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर आगे से ऐसा किया ना तो मैं सच में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी एंड आई मीन इट, ओके? सर, मुझे कॉलेज पास आउट हुए सतीश सिन्हा के खिलाफ कंप्लेन करनी है। सर, सतीश सिन्हा कॉलेज से पास आउट है लेकिन वो फिर भी कैंपस में आता है। मैं उसको इग्नोर करती हूँ पर वो फिर भी मुझे परेशान करता है। सर, आप प्लीज़ कोई एक्शन लीजिए। डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम पर्सनली, ओके? सतीश, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। तुम जो भी कुछ कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। फोकस ऑन करियर, यू हैव ब्राइट फ्यूचर। और फिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सर, ज़रूर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। मैं तो बस जूनियर्स की हेल्प करता हूँ और आई थिंक उनको कोई गलत फहमी हुई है, वरना आज तक मेरी कोई कंप्लेन आई है आपके पास? बट सर, ये ऑब्जेक्शन तो बेसलेस है और मेरा रिजल्ट क्यों रोक लिया गया है? देखिए मिस सुदर्शन, हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया है तो आई नीड टू गेट योर एक्सप्लेनेशन। सर, मैं एक साथ 2 कोर्स नहीं कर रही हूँ सर। सर, आई फिनिश माई मास्टर्स इन 1991 और अभी मैंने लॉ में एडमिशन लिया है। अगर ये सच है तो आप जल्द से जल्द पेपर सबमिट कर दीजिए एंड कलेक्ट योर रिजल्ट। शिमला से आकर इतना अच्छा घर ढूंढ के दिया तेरे मम्मा ने रेंट पे तुझे। वो तो है, और पता है किस लिए? ताकि मुझे स्टडीज में प्रॉब्लम ना हो। पर यार, मुझे सिविल प्रोसीजर याद ही नहीं हो रहा है। इसमें इतने डूज एंड डोंट्स है ना। गॉड, सेम यार। और ऊपर से घर पे कोई है भी नहीं। आई हैव टू कुक। तो ऑर्डर कर लेना बाहर से, क्या प्रॉब्लम है? वैसे अंकल आंटी कब आ रहे हैं? आई डोंट नो, आने वाले होंगे। तू एक काम करना, यहीं पे ही रुक जा, साथ में कोर्स स्टडीज करेंगे। प्लीज ना, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, जाना पड़ेगा, प्लीज प्लीज ना, प्लीज रुक जा यार। सुदर्शनी, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सो शेमलेस यार, परेशान करके रख दिया है इसने मुझे यार। तू रिलैक्स कर, मैं बात करती हूँ इससे। हाय मानसी, मुझे सुदर्शन से बात करनी है। उसने कॉलेज में मेरे खिलाफ कंप्लेन किया। मैंने उसको बोला मैं उससे प्यार करता हूँ और कोई मजाक नहीं करता। शी इज एंगेज्ड, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो उसका पीछा। इन सब चक्रों की वजह से बेचारी पढ़ भी नहीं पा रही है ठीक से। अरे मैं हेल्प करूंगा उसकी पढ़ाई में। सुदर्शन, मैं तुमको हेल्प करता हूँ ना पढ़ाई में। सुदर्शन, मैं तुमको हेल्प कर... सुदर्शन, बात सुनो। उसको बोलो ना, मैं उसको हेल्प कर दूंगा पढ़ाई में। एक बार मिलवा दो ना प्लीज। प्लीज लीव हर अलोन। पूरे कॉलेज में उसकी बेइज्जती हो रही है। प्लीज जाओ तुम यहाँ से। हाय हाय, अरे रोको ना, मुझे बात करनी है। हेलो, अरे कांच तो नीचे करो, मुझे बात करनी है भाई। हेलो, कांच नीचे करो, बात करनी है मुझे तुमसे बात करनी है। कांच नीचे करो, बोल रहा ना। सतीश, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गाड़ी से उतरो। सतीश, मैंने बोला मेरी गाड़ी से उतरो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, गाड़ी से उतरो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सतीश? मेरी चाबी। सतीश, मेरी चाबी दो। सतीश, मेरी चाबी। सतीश, सतीश, मेरी चाबी। सतीश, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको बोल चुकी हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आज तो सारी हदें ही पार कर दी है उसने। ठीक है,
आप अपना कंप्लेन लेटर हमको दे दो। ये रहा मेरा माफीनामा। अब मैं जाऊं? अभी एनसी नहीं फाइल किए और आगे से मुझे फिर से कंप्लेन नहीं चाहिए। लॉयर हो, कहीं तुम्हें खुद लॉयर की जरूरत न पड़ जाए। जा सकते हो। ठीक है सर, आगे से ख्याल रखूंगा। सर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। बात हो रही है। चल ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, बाय बाय। सुदर्शनी, 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 बात सुनो। सुदर्शनी, बोल रहा हूँ, बात सुनो ना। तुमको आवाज दे रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मेरा हाथ छोड़ो। आई लव यू वेरी मच सुदर्शनी। हाथ छोड़ मेरा। देखो सुदर्शनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए सिर्फ हाथ पकड़ा हूँ। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं होने दूंगा। तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर हम सीरियसली फेड अप। आप प्लीज कुछ कीजिए उसके अगेंस्ट। मेरा कॉलेज जाना तो क्या, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये रहा मेरा कंप्लेंट लेटर। ये रहा मेरा माफीनामा। दोबारा से गलती नहीं होगी। सुदर्शनी ने जब पहली बार पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी, तब पुलिस ने सतीश सिन्हा से एक माफीनामा लिखवाकर उसे छोड़ दिया था कि वो आइंदा कभी सुदर्शनी को तंग नहीं करेगा। लेकिन यहां सीधा सवाल ये उठता है कि क्या कानूनी कार्यवाही करने में पुलिस को सतीश के साथ और सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था? हम में से कई लोग इस बात को भी मानेंगे कि पिता के पुलिस में ऊंचे ओहदे पर होने की वजह से सतीश के साथ पुलिस का रवैया नर्म था। तो वहीं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सतीश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और उसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए पुलिस उसके साथ नर्म थी। वो भला इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकती थी कि सतीश किस हद तक जा सकता है? कारण चाहे कोई भी हो, इस केस के लिए कम ही थे। सतीश पर इस केस में आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन सतीश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने सुदर्शनी का पीछा करना नहीं छोड़ा। सच तो यह है कि उसने इसे अपने अहम का सवाल बना लिया था और अब वो अपनी कोशिशों में और ज्यादा होशियार और तीव्र हो गया था। कहीं ना कहीं पुलिस ने भी सुदर्शनी को नजरअंदाज किया था, लेकिन खुद सुदर्शनी और उसके माता पिता ने भी अपने अधिकारों की अनदेखी की थी। वो सतीश पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। किसी को राजी करने में और किसी का पीछा करने में कानूनन फर्क भी है, लेकिन हमारे देश में यही वो वक्त था जब ये लकीर मंद पड़ रही थी। ये लो, ये भीड़ काहे की इतनी? क्या हुआ है? हा? क्या हुआ? पता नहीं। अरे कौन है आप लोग? किधर जा रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरी बेटी रहती है यहाँ पर। हमारा घर है। हाँ गुड़िया, 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 ये उसी का काम है, ये उसी का काम है। हमारी सुदर्शनी को इंसाफ मिलना चाहिए। उस राक्षस को हम यूं ही नहीं जाने दे सकते। आपको कुछ करना होगा, आपको उसे न्याय दिलाना होगा। ठीक है तुमने, मैं उस कमीने को ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुदर्शनी, सुदर्शनी, आई लव यू सुदर्शनी। रोको ना गाड़ी। सुदर्शनी, मुझे तुमसे बात करनी है, गाड़ी रोको ना। Are you out of your mind?
चाहते क्या हो तुम? हाँ, तुमने दिमाग खराब करके रख दिया है। कभी मुझे फॉलो करते हो, कभी मेरी गाड़ी को फॉलो करते हो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, आई लव यू। विल यू बी माय वैलेंटाइन? आर यू रिटार्डेड? तुम्हें एक बारी ना का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? आई सेड नो। नो का मतलब नहीं। That's your Valentine. अरे छोड़ कैसे दिया? वो तो बोल रहे थे कि वो बचेगा ही नहीं। दरिंदा था वो, इतनी बेरहमी से तो कोई जानवर को भी ना मारे। तो कुलविंदर कितने जा रही हैं? पीजी के घर जा रही है। माहौल बहुत खराब है, मैं तेन छड़ देना। चल, क्या कुड़ी नहीं बना पड़ा। चल। ये साला पुलिस और कोर्ट ना अपने लिए नहीं है, बड़े लोग कंट्रोल करते हैं। ये फैसला ठीक नहीं हुआ है। एक दिन ऊपर वाला सही फैसला करेगा। साला क्लियर केस था, लग रहा था सजा हो जाएगी, पता नहीं क्या हुआ। सर सारे एविडेंस, सारे विटनेस, सब कुछ सतीश के खिलाफ था, फिर भी कोर्ट ने छोड़ दिया। पर क्यों सर? बेनिफिट ऑफ डाउट। कानून की किताब में यह वर्ड होना ही नहीं चाहिए था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने कितनी मेहनत की थी। हमारी काबिलियत और हमारे करियर के लिए यह केस एक बदनुमा दाग बन गया है। सीबीआई को यह केस दूसरे दिन ही चढ़ा गया था। सोचो, सीबीआई की ना चढ़ी तो हमारी कहां चलती। पर सर सतीश सिन्हा ने तो हमारे सामने गुनाह कबूल किया था, फिर भी बरी कर दिया। यही तो खेल है। सीबीआई अगर केस ना लेती, बहुतों की नौकरी जाने वाली थी। सुदर्शनी बैचमेट थी ना? हाँ थी। सुना है बहुत खूबसूरत थी। यस, और उसकी खूबसूरती उसकी परेशानी की वजह बन गई। उसकी किस्मत तो देखो, एक लॉ स्टूडेंट होने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। वो बार बार कहती रही, जताती रही, लेकिन मानसी, वापस चलते हैं। भैया कितने पैसे हुए? मुझे ठीक से खाने तो दे। मानसी, सामने सतीश खड़े हैं, वो मुझे परेशान करेगा। चल घर चल। तो ऐसा कुछ करते क्यों नहीं? हर बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती हूँ, माफीनामा लिखेगा, सॉरी बोलेगा और फिर वहां से वही की वही। आज तक इतना बेशर्म लड़का ना मैंने नहीं देखा। चल मानसी। सतीश छोड़ो उसे। हाथ छोड़ो सतीश, मुझे हाथ छोड़ो, मेरे को लग रही है। सतीश छोड़ो उसे, मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। छोड़ो उसे। सब लोग देख रहे हैं। सतीश क्या तमाशा बना रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। सतीश मेरा हाथ छोड़ो, मुझे लग रही है। छोड़ो सतीश। चल। थक चुकी थी वो। 11 बार 11 टाइम्स उसने सतीश की कंप्लेन की थी। पागल करके रख दिया था उसने। वो अपने चाचा जी के साथ आराम से सरोजनी नगर में रहती थी, लेकिन सिर्फ सतीश की वजह से उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया। वो ग्रेटर कैलाश में आ गई, लेकिन फिर भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तुम भी तो लॉयर हो, तुमको क्या लगता है? सारे सबूत सतीश के खिलाफ थे, लेकिन केस को ऐसे रफा दफा कर दिया जैसे कोई पॉकेट मार का केस हो। हमें सुदर्शनी को इंसाफ दिलाना होगा एंड हमें उसके लिए खड़ा होना होगा। हमारे घर को उजाड़ के अपनी गृहस्थी बसा रहा है वो। ऐसे लगता है मानो चिढ़ा रहा है हमें।
ये जताने की कोशिश कर रहा है कि एक लड़की के माँ बाप कितने मजबूर होते हैं। आपको कुछ तो करना होगा। क्या इस देश में ऐसी कोई अदालत नहीं है, ऐसा कोई जज नहीं है जो एक माँ की आवाज सुन सके? सिन्हा साहब, अब हम क्या कहें? रागिनी और सतीश दोनों खुश हैं तो? सतीश को हम जानते हैं, वो बोलता नहीं है, पर हमें पता है रागिनी इसे पसंद है। और वो आपका केस, अभी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, केस तो कब का क्लियर हो गया, कोर्ट ने बरी भी कर दिया है। अरे वो तो इसे फंसाया गया था। देखिए, रागिनी हमें पसंद है। ठीक है सिन्हा साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। देश के लोगों के लिए आजमाइश की घड़ी थी। कड़ी निराशा और रोष समाज के हर वर्ग में दिखाई दे रहा था। मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी कुछ कहा और सुना जाने लगा था। इंसाफ के लिए लोगों की पुकार बुलंद हो गई थी। भारत अब पहले जैसा नहीं रह गया था, हालात बदल रहे थे। लोगों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी थी। लोग अपनी और अपनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। टेलीविजन और न्यूज मीडिया की भी एक बड़ी और मुख्य भूमिका उभर कर सामने आई। सीबीआई ने बड़े अपराधों की तहकीकात में मुख्य रोल निभाया। अदालतों ने कड़ा रुख इख्तियार किया और लोगों ने अपनी आवाज उठाना और न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाया, उसे जोड़ा और पहली बार सभी नागरिक एक साथ आए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस बार वो हाई कोर्ट से बच नहीं पाएगा और हमें भी ध्यान देना होगा कि उसे उसके जुर्म की सजा मिले। सर, सबूत तो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिला था। बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ में हमने इस केस पे काम किया था और हमें अपने दामन से दाग भी मिटाना है। लेकिन एक बात की खुशी है, भले देर से ही सही, लेकिन इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा। पता नहीं क्यों, पर इस केस को लेकर बहुत अजीब सा लग रहा है। इतनी सलीके से इन्वेस्टिगेशन की, सुदर्शनी के कहने पे अपना एक आदमी भी उसकी सिक्योरिटी में लगा दिया। क्या नाम था उसका? सर, नागेंद्र सिंह। मुझे भी याद है, सुदर्शनी पहली बार खुद यहाँ आई थी। सब प्लीज़ हेल्प मी। उसने मेरा बाहर आना जाना सब मुश्किल कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। सब प्लीज़ आप कुछ कीजिए। सतीश सिन्हा, वो सिन्हा साहब का लड़का है ना? हाँ सर। सर, इतनी बार माफ़ीनामा लिखकर दे चुका है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता। सर, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लो। रिलैक्स मैम, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं अपना एक कांस्टेबल आपकी सिक्योरिटी के लिए लगा देता हूँ। ओके? नरेंद्र जी, आप कल बता देते ना। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं पापा मम्मी को ना 30,000 ड्रॉप करने जा रही हूँ, फिर सीधा वहीं से कॉलेज चली जाऊँगी। आप वहीं पर आ जाइएगा। ठीक है, ओके। रेडी? चलो चले। पापा, अपने पेपर्स रख लिए सारे? हाँ, मैंने तो रख लिए, लेकिन तेरी मम्मी से पूछ उसने रखे या नहीं रखे। बस हो गए शुरू। आपको तो मौका मिलना चाहिए कुछ बोलने का। हे भगवान, बस करिए, नो आर्ग्यूमेंट। चलिए। संभल के जाना बेटा, अकेली जा रही हूँ। बाय बाय। सॉरी मैडम, वो आ जाने में थोड़ा लेट हो गया मैं। अरे कोई नहीं नागेंद्र जी, आप एक काम करिए, आराम से बाहर ही बैठिए, मैं कॉलेज होकर आती हूँ। ठीक है।
ये ठीक रहेगा एकदम से। हमें लेट तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं मैडम, चलिए चलिए चलते हैं। मेरी वजह से हमेशा लेट नहीं होता है। बाय सुदर्शनी। आगे दृष्टि, आप एक काम करिए, आप लंच करके ना आराम से 5:30 तक आ जाइए। मैं घर पे ही हूँ। जी मैम। दीदी खाना ले आऊं? हाँ ले आओ। ठीक है। दीदी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। क्यों? साउथ एक्स पे मेरा दोस्त आ रहा है, मैं मिल के आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है दीदी। सुदर्शनी बात सुनो प्लीज, प्लीज बात सुनो। देखो तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया, इसलिए मैंने कॉलेज में सिर्फ एप्लीकेशन डाला। तुमने 11 बार कंप्लेन किया, बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है मुझे, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक एप्लीकेशन डाला है। मैं तंग आ चुका हूँ यार इन सब चीज़ों से, मैं बाहर आना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ बैठ के मेरे साथ 2 मिनट बात कर लो। सुदर्शनी मैं मानता हूँ मैंने तुमको परेशान किया है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार बात नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो सुदर्शनी, आई एम रियली सॉरी यार, इवन आई वांट टू मूव ऑन। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो प्लीज़। सुदर्शनी मैंने तुमको बोला था ना कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना दुनिया में कोई नहीं करता। तुम इसलिए अंदर आए थे ना, दिखा दी ना अपनी औकात, बाहर निकले वैसे। मुझे कोई बात नहीं करनी, गेट आउट। मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है सतीश, प्लीज निकलो बाहर से, निकलो। सतीश गेट को, सतीश कुंडी क्यों लगा रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात सुनो, दरअसल मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना दुनिया में कोई नहीं करता तुमको। मेरी बात सुनो सतीश, हटो यहाँ से। सुदर्शनी मेरी बात सुनो यार तुम। सुदर्शनी, सुदर्शनी भागो मत, बोल रहा हूँ ना। सुदर्शनी मैंने बोला था ना, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होने दूंगा। आज मैं तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। इसी चेहरे का घमंड था ना तुझे, अब देखना आएगा, सारा घमंड टूट जाएगा तेरा। यह घटना किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं थी। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना थी जो हम चाहते थे कि कभी ना घटती। इस घटना ने सुदर्शनी के उज्जवल जीवन को समाप्त कर दिया था। उसके माता पिता की जिंदगी बिखर गई थी। एक पिता के लिए, तहकीकात करने वाले अफसरों के लिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए यहीं से शुरुआत हुई इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। इस केस के द्वारा पूरे देशवासियों को खुलकर यह पता चला कि किस तरह से केसेस को अदालत में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है।
किस तरह से एक ओपन एंड शट केस अदालत में पेचीदा बन जाता है और किस तरह से अपराध को अदालत में साबित करना कठिन हो जाता है। गाड़ी तो मैडम की यहीं पे है, कहाँ गई है मैडम? मैडम 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 हेलो, ग्रेटर कलापुर स्टेशन, मैं कांस्टेबल नागेंद्र पॉल बात कर रहा हूँ। सर आप बताइए तो सही, मुझे लेके जा क्यों रहे हैं? सर आप मेरी बात सुनिए, मैंने किया क्या है बताइए तो सही कम से कम। सर आप ऐसे नहीं ले जा सकते मुझे, प्लीज आप बात समझिए। सर आप किसी से भी पूछ लो मैं कहाँ था। कहाँ थे तुम? ये तो मैं जानना चाहता हूँ। सर मैं कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रहा था। अब मैं जाऊँ सर? ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुर्सी से लगी या बेंच से? सर ये पुरानी चोट है, ब्लड लेके गिर गया था। इनको हॉस्पिटल लेके जाओ और इनकी नई पुरानी सारी चोटों का मेडिकल टेस्ट कराओ, और हाँ इनके आसपास मोहल्ले में भी पूछताछ करो। सर एक मिनट, इसके लिए मेडिकल की क्या जरूरत है सर? अरे आप तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको तो पता होगा कि फॉर्मेलिटी के लिए सब करना पड़ेगा। हाँ लेकिन सर इसके लिए मेडिकल की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कितनी है वो हमको पता है, आप उठिए। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बुलेट लेके गिर गया था, मामूली सी चोट है सर, मेडिकल की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, चलिए। एक मिनट सर, मेडिकल की क्या जरूरत है सर? आ जाइए। सर 5 बजे करीब मैंने सतीश को घर के अंदर जाते हुए देखा था, और लगभग 5:30 के करीब वो घर से बाहर निकला और बाइक पर बैठ के निकल गया। और हाँ सर एक बात और, उसका हेलमेट आगे से टूटा हुआ था। सर सतीश सिन्हा की मेडिकल रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से माइनर फ्रैक्चर है लेकिन फ्रेश है। इस केस में दिल्ली पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच की, लेकिन सतीश सिन्हा के पिता पुलिस में वरिष्ठ ओहदे पर थे, इसलिए घटना के कुछ ही दिनों में इस केस की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी गई। ये सुदर्शनी मंटो की केस फाइल है। जैसा कि कहा गया है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन आप लोग करेंगे। मैंने सारे एविडेंसेस भी जमा करा दिए हैं। दिल्ली पुलिस की तहकीकात के आधार पर सीबीआई ने सतीश सिन्हा के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की, लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ सीबीआई को बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया था। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो ना करने पर यह अदालत मानती है कि मुलजिम सतीश सिन्हा को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये अदालत सतीश सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। फांसी दो! सतीश को फांसी दो! सतीश को फांसी दो! सतीश को फांसी दो! इंसाफ को बहाल करो! इंसाफ को बहाल करो! केस को फिर से खोलो! केस को फिर से खोलो! गुनहगार को सजा दो! गुनहगार को सजा दो!
लोगों के आवाज उठाने के बाद सन 2000 में सीबीआई ने लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील दायर की और सतीश सिन्हा के लिए मौत की सजा की मांग की। पर जैसे हर कोई इस केस को भूल गया था, सन 2000 से 2006 तक कोई सबूत नहीं पेश किए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन 2006 में कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों के छूट जाने के बाद हमारी न्यायिक व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में खड़ी थी। लोगों की आवाज फिर बुलंद हो रही थी। ये एक नया भारत था जो बड़ी आसानी से चीजों को नहीं छोड़ सकता था, पीछे नहीं हट सकता था, खामोश नहीं रह सकता था। इस समय तक सतीश ने विवाह कर लिया था, वो अपनी कानूनी प्रैक्टिस भी करने लगा था और उसका जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन इस पूरे मुकदमे के दौरान सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या इस बार सुदर्शनी को इंसाफ मिलेगा, और अगर हाँ तो कैसे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। सेशन कोर्ट और अब हाई कोर्ट ओपन हो रहा है। इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, और याद रखना कि ये हमारे लिए आखिरी चांस है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो क्राइम सीन पे सतीश सिन्हा को देखा गया था, और जिन दो लोगों ने सुदर्शनी के घर के बाहर सतीश को देखा था, उनके बयान के अनुसार टाइमलाइन इज परफेक्टली इन सिंक। तकरीबन शाम 5 बजे मैंने सतीश सिन्हा को अपनी काली बुलेट से घर के बाहर आते हुए देखा था। उसके बाद ये उतर के घर के अंदर चले गए और इनके हाथ में एक काले रंग का हेलमेट भी था। शाम 5:30 बजे के करीब मैंने इनको घर से बाहर निकलते हुए देखा। योर ऑनर, किसी को आते जाते देख लेने से कोई कसूरवार नहीं बन जाता। क्या इनमें से किसी ने भी मौके वारदात पे मेरे मौकिल को देखा? बाहर तो बहुत से लोग घूमते रहते हैं। क्या इस बिना पर उन्हें कसूरवार ठहराया जाए, उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाए? ये दामोदर पंडित जी का बयान, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि उन्होंने 5 बजे सतीश को घर में जाते हुए देखा था। और ये है श्री पवन शर्मा का बयान, जिसके अनुसार उन्होंने शाम को 5:30 बजे सतीश सिन्हा को उसके घर के बाहर आते हुए देखा है। घर के आसपास घूमने से किसी को मर्डर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि मेरे क्लाइंट सतीश कुमार सिन्हा उस दिन सुदर्शनी मंटो से मिलने उसके घर गए, लेकिन उसके बाद वो अपनी कॉलेज गए, उन्होंने लेक्चर अटेंड किया। योर ऑनर, यह है वो लिस्ट उन गवाहों की जो इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार है। यस सर, सतीश उस दिन हमारे साथ ही लेक्चर अटेंड कर रहा था। योर ऑनर, जब यह केस सीबीआई को सौंपा गया है तो इस केस की पूरी तहकीकात हमने एक नए सिरे से की। अपनी पूरी टीम के साथ में हर सबूत का टटोला। मौका वारदात पे जितने भी सबूत जमा किए गए थे, उन सारे सबूतों की जांच पड़ताल फिर से की। आई विटनेस दामोदर पंडित और पवन सिंह, इन दोनों से पर्सनली जाके इन दोनों का बयान लिया। योर ऑनर, अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सुदर्शनी मांटो के घर से सतीश सिन्हा के क्लासेस तक का सफर मैंने बाइक पे तय किया। तकरीबन 35 मिनट लग गए। इस बात से यह पुष्टि होती योर ऑनर कि सतीश सिन्हा अपने कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हुए देखे तो गए, लेकिन ये वहां दरअसल लेट पहुंचे और शुरू के लेक्चर्स भी इन्होंने मिस किए। सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सतीश सिन्हा लेक्चर में 10 मिनट लेट पहुंचे थे। उन्होंने सुदर्शनी के घर से कॉलेज तक की दूरी करीब 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से तय की थी, और जिसके लिए उन्हें 35 मिनट का समय लगा था। और ये सतीश सिन्हा के टाइमलाइन से परफेक्टली मैच होता है। योर ऑनर, सतीश की इंजरी 15 जनवरी की है और ये रही उसकी रिपोर्ट। सर, ये पुरानी चोट है, ब्लड लेके गिर गया था। सीबीआई के पास क्या प्रूफ है कि यह घटना 24 घंटे के अंदर हुई है? जज साहब, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की हाथों की चोट ताजा थी। योर ऑनर, इनके हाथ के एक्सरे को जब बारीकी से चेक किया गया तो यह बात सामने आई कि उनकी जो एक्सरे रिपोर्ट है वो डिफरेंट एंगल से ली गई है। और योर ऑनर, ये इसलिए किया गया ताकि घाव के ऊपर जो कैलस फॉर्म होता है उसको अवॉइड किया जाए, वो ना दिखे। और इस बात की पुष्टि हमने खुद डॉक्टर साहब से उनके स्टेटमेंट से करवा ली है। सतीश सिन्हा के मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से सतीश सिन्हा के हाथ का फ्रैक्चर बिल्कुल फ्रेश था, मतलब 24 घंटे के अंदर ये फ्रैक्चर हुआ था। ये दोनों रिपोर्ट्स एक सीबीआई ने पेश की है और दूसरी डिफेंस ने।
दोनों रिपोर्ट्स में एक्सरे का एंगल अलग अलग है, जिससे ये साबित नहीं होता कि जनवरी का एक्सरे सतीश सिन्हा का ही है। और डॉक्टर की डिटेल रिपोर्ट के अनुसार ये चोट घटना के आसपास की ही थी। सुदर्शनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि उसके चेहरे पर किसी चीज से बार बार वार किया गया था। और जिस हेलमेट के वाइजर के टुकड़े सुदर्शनी के डेड बॉडी के पास मिले थे, वो उसी हेलमेट के हैं जो सतीश सिन्हा के घर में से बरामद हुए। सर, हेलमेट का वाइजर टूटा हुआ था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या दो हेलमेट एक जैसे नहीं हो सकते? एक ही रंग के, एक ही ब्रांड के दो हेलमेट एक जैसे नहीं हो सकते? क्या यह जरूरी है कि सीबीआई को जो हेलमेट के टुकड़े मिले हैं वो मेरे मौकिल के हैं? क्या यह इत्तेफाक नहीं हो सकता योर ऑनर? वैसे भी मेरे मौकिल का वारदात से 14 दिन पहले मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था और इनका हेलमेट टूट गया था। योर ऑनर, हमने तहकीकात की और यह बात साबित हो गई कि सतीश सिन्हा की बाइक का एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। सुदर्शनी के घर आते वक्त सतीश के हाथ में हेलमेट का होना, घर से वापस जाते समय सतीश के हाथ में हेलमेट का होना, सुदर्शनी के लाश के पास हेलमेट के वाइजर का टुकड़ों का पाना और उसी टूटे हुए हेलमेट का सतीश सिन्हा के घर से बरामद होना इन तमाम वाकया को सच साबित करता है। क्योंकि जो हेलमेट के वाइजर के टुकड़े बच गए थे, उनसे टूटे हुए टुकड़े मैच कर लिए गए थे। ब्लड सैंपल की बात जो प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं, इनके अनुसार मेरे क्लाइंट का 20 ml ब्लड लिया गया था। और सर, यह है उसकी रिपोर्ट। सर, हैदराबाद लैब के मुताबिक उनके पास 12 ml ब्लड पहुंचा, जबकि मेरे क्लाइंट का 20 ml ब्लड लिया गया था। तो फिर 8 ml ब्लड कहां गया? योर ऑनर, इट्स क्लियर केस ऑफ टेम्परिंग विद ब्लड सैंपल्स। वैसे दिल्ली से हैदराबाद जाते जाते काफी चीजें बदली जा सकती। योर ऑनर, हमारी ऑफिशियल टीम डीएनए सैंपल लेकर खुद हैदराबाद गई थी। मैंने पर्सनली वो सैंपल डॉक्टर रेड्डी को हैंडओवर किया। सैंपल की क्वांटिटी 12 ml थी योर ऑनर, लेकिन उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई थी, कोई टैंपरिंग नहीं की गई थी। और डीएनए टेस्ट के लिए योर ऑनर जो प्रोसीजर होता है वो प्रॉपर फॉलो किया गया था। सैंपल चाहे 20 ml हो या 12 ml, मगर वो सतीश के डीएनए से मैच हुआ है और डीएनए टेस्ट को गलत माना नहीं जा सकता। सीमेंट ट्रेसेस फाउंड एट द क्राइम सीन आर ऑफ सतीश सिन्हा, जो कि हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया है। योर ऑनर, एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम सभी मिस कर रहे हैं कि हाइमन वॉज नॉट रप्चर्ड, मतलब रेप हुआ ही नहीं। और अगर मेरे क्लाइंट सतीश सिन्हा ने रेप नहीं किया, इसका मतलब यह है कि उसने मर्डर भी नहीं किया। यह बात रिपोर्ट में आ चुकी योर ऑनर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और जो फोर्स अप्लाई किया जाता है ये उस पे भी डिपेंड करता है। सीमेंट के ट्रेसेस अंडरगारमेंट में मौजूद थे और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट्स में हो चुकी है। रेप वॉज कमिटेड और इस बात की गवाही सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दे रहे हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस किसी ने रेप के बाद सुदर्शनी को कपड़े पहनाने की कोशिश भी की थी। और यही रीजन है कि इतने भारी सर्दी में भी सुदर्शनी का स्वेटर बेड पर पड़ा हुआ है। और सुदर्शनी के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से उसके चेस्ट और बॉडी पे जगह जगह ब्रूटली काटने के निशान पाए गए। इट्स अ क्लियर केस ऑफ रेप। सीमेंट का डीएनए सतीश से मैच होने के कारण यह प्रूव होता है कि रेप और मर्डर सतीश ने ही किया है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो न करने पर यह अदालत मानती है कि मुलजिम सतीश सिन्हा को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए यह अदालत सतीश सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। सारे गवाहों और बयानात को मद्देनजर ये अदालत सतीश सिन्हा को सुदर्शनी मंटो का बलात्कार करने और हत्या करने का दोषी मानती है और इंडियन पेनल कोड धारा 302 और 376 के तहत सतीश सिन्हा को फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। तेज हवाओं में उड़ूंगी, आसमान को छूंगी, कि मुझे कोई रोके ना, कि मुझे कोई टोके ना। आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देना ताकि आपकी बेटी सुदर्शनी कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिला सके और हम लोग रात को फिर सेलिब्रेट करेंगे। और फिर क्या कहेंगे? इनजस्टिस इन एनी वे इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। क्यों पापा? बेटा, आज तुझे इंसाफ मिल गया, पर उसे सेलिब्रेट करने के लिए तू आज हमारे साथ नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सतीश सिन्हा को इस केस में बाइज्जत बरी करने का निचली अदालत का फैसला सरासर गलत था। इस फैसले ने इंसाफ का खून किया था और न्यायिक सच्चाई को कुचला गया था। विशेषकर डीएनए टेस्टिंग में कोई खामी नहीं थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और फोरेंसिक पक्के थे। बहरहाल बेंच ने लोअर कोर्ट की खामियों पर गौर करते हुए ये माना कि पुलिस ने सतीश के खिलाफ सुदर्शनी की शिकायतों को नजरअंदाज किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, और चूंकि सतीश के पिता पुलिस महकमे में एक ऊंचे ओहदे पर थे, उसके साथ नरमी बरती गई। फैसले में कहा गया कि छोटे अफसर बड़े अफसरों के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से, उन पर एक्शन लेने से कतराते हैं। जजेस की बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले से यह महसूस किया कि दिल्ली पुलिस की कार्य पद्धति इस बात को उजागर करती है कि कानून की गाज कानून के रखवालों और उनके परिवार वालों पर नहीं गिर सकती। 2007 में सतीश सिन्हा ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की और उच्चतम न्यायालय ने 2010 में सतीश की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सजा सुनाए जाने के बाद सतीश सिन्हा कई बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। हमने ये केस आपको इसलिए दिखाया क्योंकि हम में से कोई भी सुदर्शनी या उसके परिवार की जगह हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि जुर्म थम जाए, तहकीकात तेज हो, न्याय सटीक हो, तो हम सबको एक योग्य और कुशल भूमिका निभानी होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।